नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न और आज का टॉपिक है औसत यानी कि एवरेज। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत होगी, उसमें हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये पहला पार्ट है यानी पहला वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 आएंगे जो भी PYQ प्रश्न रहेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ें समझाएंगे और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे टाइप के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत ही इजी प्रश्न हमने लिया है। इसमें हम औसत की डेफिनेशन यानी औसत किस तरीके से निकाला जाता है, औसत होता क्या है, वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है 40, 42, 38 और 48 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत निकालने का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है। औसत का मीनिंग क्या है तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर सभी पदों का योगफल। जो भी पद यहाँ पर दिए जाएंगे यानी जो भी नंबर दिए जाएंगे इस तरीके से या जो भी डाटा दिया जाएगा उन सभी का सम करना होगा। ठीक है, अब कुल पद कितने हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4, तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर रखी जाती है। इसलिए हमने औसत का यहाँ पर छोटा सा एक फार्मूला रख दिया है और इस तरीके से आप समझ जाएंगे। अब जो भी यहाँ पर नंबर दिए गए इन सभी का हमें सम करना होता है, तो औसत यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, औसत लिखने के बाद यहाँ पर इन पदों का सम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 40 प्लस 42 38 प्लस 48, तो इन पदों को आप जोड़ेंगे। उसके बाद पदों की संख्या जो भी होती है उससे आप यहाँ पर भाग देंगे। तो पद की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 4। अब इन सभी को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो 8 8 16 और 2 कितना हो गया 18। 18 के 8 बचेगा कितना 1 आगे जुड़ जाएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। कुल मिलाकर इन सभी पदों को जोड़ेंगे तो 168 देखने को मिलेगा। नीचे संख्या हमारी कितनी थी तो आप बताएंगे 4। अब ये संख्या कट रही है तो इसे हम यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, तो 4 कम 4 लग जाएगा, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 42। तो देखिए इन सभी अंकों का जो औसत निकल के आया है तो आप बताएंगे 42 होगा। तो इस तरीके से हमने पहला प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। यहाँ पर ये बोला गया, मान लीजिए यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, तो A से व्यक्ति B तक वो जाता है तो उसकी गति रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो व्यक्ति इस साइड में गया है। फिर से वो रिटर्न हो रहा है, वापसी कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। तो बोला गया यहाँ पर संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो हमें इस तरीके से प्रश्न जब भी मिलेगा तो आप बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें हम सिंपल सा एक तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर रहेगा x गुणा y, अपॉन में हो जाएगा x प्लस y। x यहाँ पर गति रहेगी यानी जाने वाली गति, a से वो b तक गया है, हमारा x हो जाएगा डाटा, और वापस b से a पर रिटर्न होके आया है अलग वाली गति से, इसलिए यहाँ पर y लिखा हमने है। ठीक है, 2 हमारा रहेगा फार्मूले का यानी गुणे कर देंगे। और गुणे में कितना है x का मान कितना हमने माना यहाँ पर 40, यानी पहली स्पीड से गया, वापस दूसरी स्पीड कितनी लेकर आया है वो 60 स्पीड से वो वापस रिटर्न हुआ है। अब दोनों स्पीड को यहाँ पर नीचे जोड़ के लिखना होता है, तो 40 प्लस कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब इन सभी को यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे और नीचे वाली नंबर्स को हम जोड़ करके लिख देते हैं। तो देखिए 60 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 100। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, बचेगा यहाँ पर 6 चौक 24, 24 दूना कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 48 हो जाएगा। तो इस तरीके से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर औसत चाल होगी। तो औसत चाल क्या रहेगी तो आप बताएंगे 48 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं दिया है, तो हम इससे चलिए ऑप्शन डी को हटा करके यहाँ पर 48 कर लेते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 48 ही देखने को मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग यानी गलत टाइप हो गया है। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर। 2 स्टेशन A और B के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। देखिए 2 स्टेशन बोला गया है यानी A से लेकर यहाँ पर B स्टेशन, पहला स्टेशन है A, दूसरा स्टेशन रहेगा B।
तो दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 800 किलोमीटर है। एक स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो एक ट्रेन है तो वो ए से बी की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ठीक है, इस साइड में ये चली गई। बोला गया एवं वापस बी से ए की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। तो वापस जब वो ट्रेन रिटर्न होती है तो उसकी चाल हो जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, कि चाल से वापस आती है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान पूछा गया है औसत चाल क्या रही है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा ही इस तरीके से बताया था। तो जब भी इस तरीके से पूछा गया सवाल होगा तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें 2 गुणा कर देंगे। पहली चाल जो गया है ए से बी तक वो थी 80 और दूसरी चाल यहाँ पर कितनी वापस जो आया है वो है यहाँ पर 40। अब दोनों चालों को जोड़ करके नीचे लिखना है, यानी 80 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा नीचे 40। फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया हुआ है। तब इन दोनों सभी को ऐसा ही लिख देंगे ताकि हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समय बचाने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर समझा रहे हैं ताकि इसीलिए हमने यहाँ पर सारे स्टेप लिखे हैं। 8 4 12 यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या कट रही है, देखिए 40 से कम 40 हो जाएगा, 40 3 संख्या ये कट जाएगी। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 16 और 1 0 यहाँ पर लग जाएगा 160 और नीचे कितना आ जाएगा 3। अब 3 से इसे भाग देंगे, दशमलव में सारे यहाँ पर आंसर रखे हुए हैं, दशमलव में ही आएगा। 3 कम 3 लग जाएगा और 3 पचे लग जाएगा 15, बचेगा कितना 1, तो 3 3 कितना लग जाएगा 9। ठीक है, फिर बचेगा 1 दशमलव 3 3 9 3 3 9 यानी 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर औसत चाल रहेगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एक बल्लेबाज के 10 पारियों का औसत रन देखिए 38.9 दिया गया है। यदि प्रथम 6 पारियों का औसत रन 42 हो तो अंतिम 4 पारियों का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर 10 पारियों का औसत जो रन बताया गया है तो 38.9 है। तो 10 पारियों में कुल रन उसे मिले कितने हम ये पता कर लेते हैं। 10 पारियों का औसत रन कितना है तो आप बताएंगे 38.9 रन बताए गए हैं। और 10 पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा तो 10 से इसमें अगर हम गुणा कर दें और कुल वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। 0 भी लग जाएगा, यहाँ पर 1 के बाद दशमलव लगा तो 1 के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा, लेकिन दशमलव का कोई मीनिंग नहीं है इसलिए हम दशमलव वाला पोर्शन यहाँ से हटा देते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 पारियों के जो कुल रन होंगे वो 389 होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने 10 पारियों के रन कुल यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब ध्यान रखना है, लिखा प्रथम 6 पारियों के औसत यहाँ पर। अब प्रथम 6 पारियाँ जो हैं इनका औसत रन बोला गया है 42 है। तो 6 पारियों में कुल रन कितने हुए तो आप 6 से गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12 के 2 बचेगा 1, 6 चौक 24, 1 कितना हो गया 25। तो 6 पारियों के कुल जो रन उन्हें मिले हैं तो उन्हें मिले हैं 252। तो यहाँ पर 10 पारियों के रन दिए हैं, यहाँ पर 6 पारियों के रन। तो देखिए टोटल यहाँ पर 10 पारियाँ ही खेली गई थी, उसमें से 6 पारियों के रन हमें पता हैं तो 4 पारियों के रन निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे 10 पारियों यानी कुल रन में से अगर 6 पारियों के रन हम माइनस कर देते हैं तो बचे हुए जो हैं 4 पारियों के रन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, कितने 4 पारियों के रन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर 7 बचेगा, 8 से 5 जाएगा बचेगा 3, यहाँ से जाएगा 1 यानी 137 रन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पूछा गया था 4 पारियों के औसत रन। तो हमने देखिए यहाँ पर 4 पारियों के रन पता किए हैं। यहाँ पर 10 पारियों के थे, 6 पारियों के निकाले तो 10 से 6 पारियों के माइनस करेंगे तो 4 पारियों के रन निकल आए हैं। अब यहाँ पर इनका औसत निकालेंगे तो औसत के लिए हमें 4 पारियों के रन टोटल जो दिए गए हैं वो ऊपर लिख देते हैं। तो पारियां कितनी बची थी तो आप बताएंगे 4,
इसलिए हम 4 से यहाँ पर भाग दे देंगे। तो आप डायरेक्टली इसे काट सकते हैं। 4 कम 4 लग जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 4 तियाँ लग जाएगा 12, बचेगा कितना 1, तो लग जाएगा यहाँ पर कितना 4 चौके 16, बचेगा कितना 1, 0 लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 137 को 4 से जब भाग देंगे तो दशमलव में ये आंसर देखने को मिलेगा, 34.25 मिलेगा। तो देखिए 4 पारियों का औसत रन कितना है, तो आप बताएंगे 37.5। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यहाँ पर दे रखा है 43 है। कितना है 43। ध्यान रखना है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। हम इसे चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले से भी बता देते हैं। जो भी औसत हमारा होता है, औसत को ही मध्यमान कहते हैं। यहाँ पर कितनी संख्या है 5 क्रमागत, तो 5 हमने डैश बना लिए। जो भी औसत आया है वो मध्य में ही यहाँ पर होगा, ठीक है, मध्य में। औसत हमारा मध्यमान होता है। क्या होता है औसत, तो आप बताएंगे मध्यमान। तो ये क्रमागत बोला गया है, तो अगली संख्या आप बताएंगे तो यहाँ पर कितना बताएंगे 44 हो जाएगी। अगली संख्या देखें तो यहाँ पर 45 हो जाएगी। इससे अगली देखेंगे तो यहाँ पर 42 हो जाएगी, यानी 42 हो जाएगी। अगली देखेंगे यहाँ पर 41 हो जाएगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी थी, तो सबसे छोटी हमारी संख्या कौन सी है, तो ऐसे ही आप इसे बता सकते थे। सबसे छोटी संख्या हमारी यहाँ पर 41 होगी। राइट आंसर हमारा यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। ये लगातार संख्याएं थी, तो इसमें फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती। जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा, यहाँ पर 5 हों, 6 हों, 7 हों, तो मध्यमान आपको निकाल करके छोटी पूछे या बड़ी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। 20 से 90 तक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। औसत हमें बताना है, औसत वो 3 से विभाज्य हो, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। 20 से लेकर 90 तक संख्याओं का औसत पता करना है, ठीक, जो उसे 3 से विभाज्य हो। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे गए थे, इसलिए हमने एक टाइप रखा है। जो भी इसमें हम टाइप लगाएंगे, ऐसे प्रश्न आपके पास किसी भी तरीके से आ सकता है। 4 से कट विभाज्य हो, 5 से, 8 से, 9 से, 10 से, किसी भी से कहे, ठीक है। तो ध्यान रखना आप कैसे देखेंगे। अब 3 से बोला गया है, तो 3 से यहाँ पर 20 तो नहीं कटेगा, तो 20 से 90 तक संख्याओं का औसत पूछा है। तो 20 की अगली संख्या अगर देखें जो 21 मिलती है, वो 3 से विभाज्य होती है यहाँ पर, ठीक है, ये विभाज्य होती है। 90 खुद संख्या जो है 3 से विभाज्य होती है। तो हमारी पहली संख्या यहाँ पर कौन सी रहेगी, तो आप बताएंगे 20। अंतिम संख्या हमारी कौन सी रहेगी यहाँ पर, तो आप बताएंगे 90। तो जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप औसत बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें पहली संख्या यानी प्रथम संख्या, हम फार्मूला लिखे दे रहे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, कौन सी, प्रथम और अंतिम संख्या को डिवाइड कर देना होता है 2 से, बस औसत निकल आता है। यहाँ पर अगर 3 है तो 3 से कटने वाली पहली संख्या देखिए और 3 से कटने वाली अंतिम संख्या देखिए। तो प्रथम और अंतिम निकाल करके 2 से भाग दे देंगे, औसत निकल आएगा। अगर 6 से पूछे, 7 से पूछे, इसी तरीके से अगली 7 से कटने वाली देखिएगा कौन सी संख्या है विभाज्य हो रही है। यहाँ पर 90 के करीब में दिखना है, 7 से कौन सी कट रही है, ऐसे निकालना था। तो यहाँ प्रथम संख्या हमारी कितनी मिली, तो आप बताएंगे 21। अंतिम संख्या हमें मिल गई है यहाँ पे 90 और 2 से हमें इसे काट देना है। तो जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर कुल मिलाकर पाएंगे 111 और नीचे आ जाएगा 2। अब 2 से 111 को भाग देंगे तो देखिए 2 पंचे 10 लग जाएगा, बचेगा 1, फिर से लग जाएगा 2 पंचे 10, बचेगा 1, दशमलव लगेगा, 2 पंचे 10। कुल मिलाकर 2 से जब 111 को भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 55.5। तो यहाँ पर औसत इनका निकल के आएगा 55.5, ठीक है। तो 20 से 90 तक की संख्याओं का औसत कितना है, तो आप बताएंगे 55.5। अगला प्रश्न दिया गया, देखेंगे 5 संख्याओं का औसत 21 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाए, अगर मान लीजिए एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 20 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला गया, देखिए 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना है, तो आप बताएंगे 20 दे रखा है, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, यहाँ पर 21 दे रखा है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप बताएंगे 21। तो 5 संख्याओं का कुल मान है कितना, तो हम क्या करेंगे 5 से इसे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कुल मान यानी कुल वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10। तो 5 संख्याओं का कुल मान जो हो जाएगा तो वो कितना होगा, तो आप बताएंगे 105। बोला गया 5 से एक संख्या को निकाल दिया गया। पहले संख्याएं कितनी थी 5, अब संख्या कितनी रह गई, तो आप बताएंगे 4। तो बताया गया जब एक संख्या निकाली गई तो उसका औसत घट करके कितना रह गया,
तो आप बताएंगे 20। तो यहाँ 4 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो 4 संख्याओं का कुल मान कितना रहा होगा, तो 4 से इसमें अगर गुणा कर दें, 4 दूनी 8, 1 0, तो 4 संख्याओं का जो कुल मान निकल के आएगा तो 80 निकल के आएगा। तो पहले कितना था, 105 था, अब कितना है 80। तो यहाँ पर देखेंगे अंतर कितने का आ रहा है, अंतर यहाँ पर दिखेगा आपको 25 का अंतर दिखेगा। एक्चुअल में वैल्यू यहाँ पर कितनी घटी है, तो आप बताएंगे 1 वैल्यू घटी है। तो पहले 5 यहाँ पर संख्याओं का औसत था यहाँ पर, ठीक है। तो 5 संख्याओं का कुल मान 105 था, तो एक संख्या घट गई, तो यहाँ पे 4 बची थी, तो 4 का कुल मान कितना था, 80। तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी घटी, 25, और यूनिट में कितना यहाँ पर घटा है, यानी एक संख्या घटी थी, मैंने एक संख्या घटाई है, तो उसका मान कितना निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया। तो इस वैल्यू से हमने 80 को घटा दिया, तो 25 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निकाली गई संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 25। अगला प्रश्न दिया गया, 12 संख्याओं का औसत 45 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 46 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है। देखिए, तो हटाई गई संख्या हमें बतानी है यहाँ पर। तो अब देखिए उसी तरीके से 12 संख्याओं का औसत जो दिया गया है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 45 दिया गया है। तो 12 संख्याओं का कुल मान कितना होगा, तो कुल मान निकालने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू जो भी औसत होगा, तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, कुल वैल्यू या कुल मान निकालने के लिए हम औसत, ठीक है, औसत और संख्या, कुल इसमें जितने भी पद होते हैं उनसे गुणा करते हैं। तो कुल पद इसमें कितने हैं, यानी पद से हम गुणा कर देते हैं, तो कुल मान निकल आता है। तो इसीलिए हम 12 से इसमें गुणा करना है। तो 12 से इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 12 पंचे हो जाएगा 60, बचेगा कितना यहाँ पर 6, 12 चौक कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा कितना, 54। तो यानी कि यहाँ पर 12 पदों का कुल मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 540। तो 12 संख्याओं का औसत कितना था, 45। तो 12 संख्याओं का कुल मान, तो 12 से औसत में गुणा कर देंगे तो कुल मान निकल आएगा। इसी तरीके से बोला गया, एक संख्या अगर निकाल दी जाए, अगर मान लीजिए पहले 12 संख्याएं थी, अब एक संख्या को जैसे हम यहाँ से निकालेंगे तो संख्याएं कितनी बचेंगी, तो आप बताएंगे 11। तो 11 संख्याओं का अब औसत कितना बढ़ गया, तो आप बताएंगे 46 हो गया, ठीक है। एक संख्या को निकाला गया, ठीक है, तब औसत कितना हो गया, तो आप बताइए 46। तो 11 पदों का कुल मान हो कितना जाएगा, तो इसमें हम 11 से अगर गुणा कर दें तो कुल मान 11 पदों का निकल आएगा। 11 छक्का कितना हो गया, 66 हो गया, बचेगा कितना 6, और 11 चौक कितना हो गया, तो आप बताएंगे 44। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मिलेगा हमें कितना, 506। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गया 506। अब एक्चुअल में अगर नंबर देखा जाए, यहाँ पर नंबर देखिए, 12 पदों का यहाँ कुल मान कितना था, 540। 11 पदों का कुल मान कितना निकल के आया है, 506। तो अंतर कितने का आ रहा है, कितनी संख्या वैल्यू यहाँ पर वास्तव में घट रही है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितनी घट रही है, 34 घट रही है, ठीक है। कितना अंतर आ रहा है इनके बीच में, 34 का। एक्चुअल में यहाँ पर मान कितना घटा था, कितना मान घटा था, 1 मान, क्योंकि 12 से हमने 11 कर दिया, क्योंकि एक संख्या को हटाया गया था। यहाँ पर एक संख्या का मान कितना निकल के आ गया, 34। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या बराबर हो गया 34, तो यही तो संख्या हमारी थी, तो 34 ही इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से जो भी टाइप थे हमने यहाँ पर शेयर कर दिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में कुछ आप लोगों को यहाँ पर औसत की बेसिक जानकारी मिल गई होगी। अब अगला पार्ट जो भी लाएंगे उसमें आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को अटेंड कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।